रास्ते में कोई भी हो, किसी को अगर डॉक्टर या वैद्य बनने के लिए कोई बच्चा पैदा हुआ है, तो उसको हम बचपन से ही उस रास्ते में रख सकते हैं। जी तो अल्टीमेटली बात यहाँ पर आके अटक गया कि अब इसको करना कैसे है। अच्छा। तो एक उसमें विज्ञान है जिसमें मतलब हमारे जो दिमाग होता है, दिमाग में 10 लोब्स होते हैं जी। उन लोब्स को देखने का, पढ़ने का तरीका है उनके पास। अच्छा। बल्हारा जी के पास। अच्छा, और वो उस विद्या को कोई भी सीख सकता है। अच्छा। ऐसे तो वो इस विद्या को सिखाने के लाखों रुपए लेते थे पहले। अच्छा। पर वो गांव वालों के लिए फ्री में करते हैं। अच्छा। अगर कोई गांव में काम करना चाहता है तो उस व्यक्ति को वो फ्री में दे सकते हैं वो विद्या। अच्छा। ठीक है। तो अब हमें थोड़ा बहुत हमने ट्रेनिंग्स ली, हमें थोड़ा बहुत ज्ञान हो गया, हम पूरा अभी सीख नहीं पाए। अच्छा। पर हमें लगता है बहुत जल्द हम, मतलब ये तो पूरा कोई भी नहीं सीख सकता, बहुत बड़ा विषय है। लेकिन हम इतना सीख लेंगे कि हम अपने गाँव को ठीक कर पाएंगे। अच्छा। हम अपने गाँव के बच्चों को दिशा निर्देश दे पाएंगे। हम अपने गाँव को ही गुरुकुल बना पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब हमारा कॉन्सेप्ट अब जो गुरुकुल बनाने का था, अब वो कॉन्सेप्ट मतलब किसी एक जगह से उठकर गांव में घुसाना है हमको। हाँ, गांव को ही पूरा अडॉप्ट करना है, गांव को पूरा सिस्टम गुरुकुल के तहत करना है। फिर ये गांव वाले आपकी बात क्यों सुने? अच्छा, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा आ गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये तो क्योंकि मान लो हमारे पास चलो सब कुछ है जी, हमने तो बता दिया भाई ये समस्या है, ये समाधान है, ठीक है ना। लेकिन कोई भी गांव वाला मेरी बात क्यों सुने? मैं मान लो बोकारो से यहाँ आया हूँ जी, आपका क्या कहते हैं, आपके यहाँ पर नुआ गांव में, नुआ गांव, जी 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 जी, इतनी दूर से 700 किलोमीटर दूर से मैं आया हूँ जी, 600 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूर से। यहाँ पर आकर मैं अगर किसी गांव वाला को कहूँ कि भाई तुम्हारे गांव में गुरुकुल बनाना है, तो मुझे पागल ही लोग समझेंगे। बिल्कुल, कि अपना गांव को तो किया नहीं, यहाँ पर आके बता रहा है। बस जी, ठीक है ना जी। तो अभी हम बात करते हैं लोगों के साथ कैसे इसको समझना। अच्छा, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे घर में जितनी भी चीजें रखी है जी, जो भी चीज रखा हुआ है जी, हर चीज का इस्तेमाल है जी। कोई ऐसा भी वस्तु है जिसका इस्तेमाल 2 साल 5 साल में एक बार होगा जी, उसको भी हम सहेज के रखते हैं। बिल्कुल। लेकिन हमारे घर में जो बच्चा है उस बच्चे का क्या करना है ये किसी को पता नहीं। अच्छा, बताओ अगर आपको पता है तो। किसी को पता नहीं है, पता नहीं जी। हर व्यक्ति ये सोचता है कि मेरे वाले बच्चे को उसके वाले बच्चे से अच्छे स्कूल में भेजेंगे। हाँ जी जी, ठीक है, यही सोचते हैं लोग, यही सोचते हैं बस। अच्छे में ना, उससे अच्छा में नहीं भेजे तो कम से कम उन फलाना का बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता है उस स्कूल में भी मैं भेज पाऊँ, इसके लिए वो दिन रात लगा रहता है आदमी। जी जी जी। लेकिन क्या उस स्कूल से निकलने के बाद उस बच्चा को रोजगार मिलेगा? रोजगार का तो गारंटी नहीं है अभी का एजुकेशन में, मतलब ये तो फिक्स नहीं है कि रोजगार उन्हें मिलेगा ही मिलेगा। फिर तो इसका मतलब हम एक ऐसा काम कर रहे हैं जिसका कोई मंजिल नहीं है। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, खास करके अपने बच्चों के साथ। आप सोचो, नर्सरी से लेकर 10वीं तक का जो सिलेबस है लगभग 13 साल का सिलेबस है। हाँ, हम बच्चों का 13 साल ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं। बिल्कुल, बच्चे का जीवन बर्बाद करते हैं। हाँ, बच्चे का समय नष्ट करते हैं। बिल्कुल। अभी इस पर अपने राजीव भाई दीक्षित जी ने भी बोला है कि 10वीं तक का जो सिलेबस है वो 2 साल में कंप्लीट हो जाता है। जी जी, बल्हार जी का भी कहना है और उन्होंने इसको प्रूव किया। हाँ, हाँ। कि जैसे किसी को कोई बच्चा अगर जोड़ घटाव गुना भाग और पढ़ना लिखना जानता हो जी, तो 10वीं तक का सिलेबस 6 महीने का है। 6 महीने का, जी जी। और इन्होंने इस चीज को प्रूव किया है। तो क्या वो हम गाँव में नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, अभी उसके लिए क्या रास्ता है? हमारे गांव में से मान लो हमारा एक गांव है 4000 3000 लोग रहते हैं, तो वहाँ से 10 ऐसे हम बच्चों या लड़कों को या मतलब यंगस्टर को उठाएं, या उसमें कोई भी आ सकता है, बुजुर्ग भी आ सकते हैं, और उनको यदि हम ये ट्रेनिंग दे दें कि भाई आप पूरे गांव के बच्चों को काउंसलिंग करो और उनको डिवाइड करो कौन किस काम के लिए पैदा हुआ है। अच्छा, एक तो ये काम हो गया। और उन्हीं को हम शिक्षक बना दें। अच्छा, मतलब सिखाने का जो तरीका है उन्हीं को सिखा दे तो हमारे गाँव के शिक्षक हो जाएंगे। बिल्कुल। अब 10 शिक्षक यदि हमारे गांव में हैं, तो उन 10 शिक्षकों को क्या गांव वाले पाल नहीं सकते? पाल सकते हैं, बिल्कुल। यदि वो शिक्षक अपने आपके बच्चों का देखभाल कर रहे हैं, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, सही दिशा दे रहे हैं, तो उनको तो पाल सकते हैं। और ये हमारे था, ये कोई मतलब नया चीज तो नहीं। हाँ, पहले से ऐसा था, जो गांव के लिए कर रहा है उसे गांव ही उसका सारा कुछ। का जो वैद्य था उसको गांव वाले पालते थे जी। हमारे गांव का कुम्हार को गांव वाले पालते थे, हमारे गांव के नाई को, हमारे गांव के लोहार को, हमारे गांव के
क्या कहते हैं शिक्षक को, गुरु को, मतलब सभी को गांव वाले ही तो पालते थे जो समाज के लिए काम करते थे। जी जी जी। तो हम क्या इस चीज को दोबारा